हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित क्लासेस। आज हम करने जा रहे हैं फिगर इट आउट क्वेश्चन नंबर 4 पेज 176। इससे पीछे के क्वेश्चन के लिए आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। दिस वी आर डूइंग फॉर गणित प्रकाश क्लास 8 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 चैप्टर 7। तो हम इस चैप्टर के इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अ क्रेन ऑफ हाइट 155 सेंटीमीटर, ये क्रेन है, इसकी हाइट कितनी है 155 सेंटीमीटर, हैज़ इट्स नेक एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी इन द रेशो 4:6। इसकी ये नेक और इसकी ये जो बाकी बॉडी है इनकी रेशो क्या है 4:6। फॉर योर हाइट, आप सपोज करो, इमेजिन करो ये आप खड़े हो, आपकी हाइट इफ योर नेक एंड रेस्ट ऑफ बॉडी ऑल्सो हैज़ दिस रेशो, इट्स फनी बट आपकी नेक और आपकी बॉडी में अगर सेम रेशो हो 4:6, हाउ टॉल वुड योर नेक बी, आपकी नेक कितनी बड़ी होगी। तो हमें अपनी हाइट बतानी पड़ेगी। चलो हम अपनी हाइट यही ले लेते हैं 155 सेंटीमीटर। तो हम ले लेते हैं, देखो यहाँ पे रेशो दे रखी है, नेक रेशो रेस्ट ऑफ बॉडी इज 4:6। ठीक है, हम अपनी हाइट ले लेते हैं 155। तो नेक की क्या हाइट निकलेगी, नेक वाली रेशो क्या है 4 और नीचे क्या लेते हैं सम 4 + 6 10 इंटू 155। तो ये कैंसिल करके 2 पे किया, पहले 5 पे किया फिर 2 पे किया, हमारे पास आ गया 62 सेंटीमीटर। ये हमारी नेक की हाइट आ गई। दिस वॉज वेरी इजी, सो आई सॉल्व्ड इट क्विकली। नाउ डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट अस ट्राई एन एंशियंट प्रॉब्लम। एंशियंट मीन्स पुराने टाइम की प्रॉब्लम फ्रॉम लीलावती। एट दैट टाइम वेट्स वर, देखो 2 यूनिट है, वेट्स वर मेजर्ड इन प्लास। वेट को हम किस में यूनिट कर रहे हैं, देखो प्लास जो है दैट इज यूनिट ऑफ वेट एंड निस्कास वाज अ यूनिट ऑफ मनी। निस्कास किसकी यूनिट है, इज द यूनिट ऑफ मनी। सो हेयर 2.5 प्लास ऑफ सेफ्रन, 2 चीज़ों की बात हो रही है सेफ्रन की। सेफ्रन की कौन सी चीज़ की, उसका जो वेट है और उसका जो कॉस्ट है। 2.5 प्लास ऑफ सेफ्रन कॉस्ट 3/7 निस्कास। तो यहाँ पे ये क्या दे रखा है 3/7 निस्कास। ठीक है, ये दे दिया हमें। आगे व्हाट इज सेज नाउ ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन। ये एक्सपर्ट बिजनेसमैन किसको बोल रहा है, ये हमें बोल रहा है। ओ एक्सपर्ट बिजनेसमैन टेल मी क्विकली व्हाट क्वांटिटी ऑफ सेफ्रन, व्हाट क्वांटिटी मतलब क्या निकालना है, वेट। वेट कैन बी बॉट फॉर 9 निस्कास। अब आपको इक्वल दे दिया किसके, वेट तो हमें पता करना है। वेट को हम क्या ले लेंगे x, और यहाँ पे और क्या दे रखा है निस्कास इज 9। तो अब इसको खोल लेते हैं, दिस इज आल्सो प्लास एंड दिस इज आल्सो निस्कास। इन दोनों की रेशो थी 2.5 मतलब 5/2, रेशो 3/7 इज इक्वल टू x रेशो 9, क्योंकि यूनिट सेम है कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, तो 5/2 अपॉन 3/7 इज इक्वल टू x/9। तो आप इसको खोल लो, 5/2 इसका रेसिप्रोकल ले लो 7/3 इज इक्वल टू, हमेशा नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल लेना। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, तो आपका ये 9 उधर चला जाएगा। ये 9 क्यों जाएगा, क्योंकि ये नीचे है। इंटू 9 इज इक्वल टू x। कैंसिल कर लेते हैं 3 के टेबल पे। सो x इक्वल टू 5 7 30, 5 3 100, 5/2। तो इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में ही दे दो, क्योंकि सारा क्वेश्चन ही हमारा मिक्स फ्रैक्शन में है। तो ये आपका किस में आएगा, प्लास या निस्कास, दिस इज प्लास, क्योंकि हमने x को इमेजिन किया था प्लास को। सो दिस इज डन। नाउ नेक्स्ट लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हरमेन वाला जो क्वेश्चन है आपका बुक में, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट ही सेज, हरमेन इज 1 year old गर्ल। हरमन एक गर्ल है, कितनी एज है उसकी 1 year old। हर ब्रदर इज 5 year old। What will be Herman's age when the ratio of her age to her brother is 1:2? ठीक है, तो आपको ये 1:2 अब नहीं है, ये पहले कभी फ्यूचर में हो सकता है 1:2। अगर उनकी रेशो हो जाती है तो हरमेन की एज कितनी होगी,
तो पहले हम उनकी अब एज की रेशो देखते हैं। अब क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हरमेन्स एज, तो हम इमेजिन कर लेते हैं कि उस टाइम लो हरमेन्स की एज होगी x, ठीक है। तो अब ब्रदर की एज कितनी है, देखो अभी हरमन है 1 ईयर की और ब्रदर कितने ईयर का है, 5 ईयर का। तो ब्रदर उससे कितने साल बड़ा है बताओ, उसका ब्रदर उससे 4 ईयर बड़ा है, तो x प्लस 4, तो उसका ब्रदर उससे 4 ईयर बड़ा है, तो उसको हम ब्रदर की एज को ले लिया हमने x प्लस 4। अब रेशियो क्या गिवन है, रेशियो इज गिवन 1:2। ये हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये अब वाली एज नहीं ले रहे 1 और 5। हमने ये देख लिया गैप का, अगर x है तो ये x प्लस 4 है और रेशियो आ रही है 1:2। इसका मतलब हरमन्स एज अपॉन हिज ब्रदर्स एज इज इक्वल टू 1/2। इसको क्रॉस कर लो, 2x इक्वल टू x प्लस 4, 2x माइनस x इक्वल टू 4, तो x आ गया 4। तो इसका मतलब उस टाइम हरमन्स की एज कितनी होगी, 4 ईयर, ठीक है। तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, देखो जब हरमन 4 ईयर की है तो उसका ब्रदर कितना है, 4 प्लस 4 8 ईयर, तो रेशो आ रही है। चेकिंग भी हम इसकी कर सकते हैं, कैसे, व्हेन हरमेन्स एज, अगर हरमेन्स की एज जो है 4 ईयर है तो ब्रदर की कितनी हो गई, क्योंकि दोनों की एज का गैप 4 ईयर है, तो 4 प्लस 4 8 ईयर, तो रेशो देख लो कितनी आ रही है, 4/8, रेशो इज 1/2। ठीक है बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। सी हियर, क्वेश्चन नंबर 7 says मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम मतलब इतना हमने लिया गोल्ड और वाटर एक जैसा लिया और उनका मास का वॉल्यूम है 37:2, ठीक है। वॉल्यूम किस किस का लिया हमने, मास ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गोल्ड रेशियो वाटर, हाउ मच इट इज 37:2। इफ 1 लीटर ऑफ वाटर, कह रहा है कि 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 kg इन मास। अगर हम वाटर को लीटर में ले रहे हैं तो उसका मास 1 kg है, तो आपको क्या पता करना है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड। लेट मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गोल्ड, हम उसको क्या इमेजिन कर रहे हैं, गोल्ड को x kg, हमने उसका मास ले लिया x kg, ठीक है। तो अब पहले किसका नाम आया, गोल्ड का, तो 37:2 इज इक्वल टू गोल्ड को हमने क्या लिया x और वाटर का क्या है 1 लीटर ऑफ वाटर इज इक्वल टू, क्योंकि 1 लीटर पानी लो तो उसका मास 1 kg है। अब 1 लीटर ऑफ गोल्ड ले, उसका मास हमने x kg इमेजिन कर लिया, तो x रेशो 1 हो गया, पहले गोल्ड का नाम था तो पहले x आया। 37/2 इज इक्वल टू x/1, तो x की वैल्यू क्या हो गई, इसको 2 पे डिवाइड कर लो, इट इज 18.5 kg। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर is 8. Yes, question number 8. What he says, it's a good farming practice to apply 10 tons of cow manure to 1 acre of land. तो हमने 10 टन लगाना है 1 एकड़ पे मेन्योर का। A farmer is planning to grow tomato in a plot of size 200 feet by 500 feet. तो लेंथ ऑफ प्लॉट क्या है, लेंथ ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग मैं आपको भी बताती हूँ। लेंथ ऑफ प्लॉट इज 200 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट इज गिवन हाउ मच 500 मीटर। तो एरिया क्या हो गया, एरिया ऑफ प्लॉट
Area of plot is length into breadth. That means 200 into 500. It is 1 lakh. ठीक है, ये 1 लाख हमारा एरिया आ गया. इट इज़ इन स्क्वायर फीट. बट हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था इट वॉज इन एकड़्स. यू कैन सी हेयर इट इज़ गिवन हेयर कि 10 टन मैन्योर डालना पड़ता है हमें 1 एकड़ में. ठीक है, और हमारा एरिया किस में आ रहा है? स्क्वायर फीट में. तो हेयर उन्होंने हमें हिंट भी दिया है कि आप यूनिट कन्वर्जन देखो. यूनिट कन्वर्जन अगर हम लास्ट पेज पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट. इसको हम यूज़ करेंगे. 1 एकड़ इज इक्वल टू 43,560 स्क्वायर फीट. ठीक है, तो अब हमारे पास स्क्वायर फीट में है. इसको अगर हमने एकड़ में करना है तो 1 एकड़ इतने हैं, तो इससे डिवाइड करना पड़ेगा. 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 43,560. अब ये एकड़ में आ गया. नाउ दिस इज इन एकड़. नाउ कम टू फर्स्ट लाइन, जिससे हमने निकालना क्या है. देखो एक बार क्वेश्चन में फिर से जाओ कि हमें निकालना क्या है. हमें निकालना है हाउ मच मैन्योर कितना लगेगा अगर हमारा ये वाला फील्ड है. देखो इसमें लिखा है कि 10 टन लगता है 1 एकड़ पे. फॉर 1 एकड़ कितना लगता है मैन्योर? 10 टन. फॉर 1 एकड़ मैन्योर यूज्ड इज इक्वल टू 10 टन. और हमारे पास कितने एकड़ है? ये रहा. इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 43,560. इसके लिए कितना लगेगा? 10 इंटू ये सारा हमारी सारी यही 1 लाख अपॉन 43,560. नाउ यू कैन डिवाइड इट एंड फॉर यू आई हैव सॉल्व्ड इट. इट इज 22.95 tons. This is your answer. After simplify it you can get it. दोबारा से क्वेश्चन को देख लेते हैं. क्वेश्चन में था हमारे पास एक फील्ड है. ये हमारे पास फील्ड है कितने बाय कितने का? 200 बाय 500 का. ठीक है, इसमें हमने मैन्योर डालना है. तो और ये फीट में दे रखा था, तो फीट से एरिया को हमें, क्योंकि जो मैन्योर डालने के लिए फर्स्ट लाइन में है वो है कि एकड़, 1 एकड़ में कितना डलता है? 10 टन डलता है मैन्योर. ये क्वेश्चन में था. ठीक है, तो हमने पहले एरिया निकाल लिया प्लॉट का लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके. फिर हमने स्क्वायर फीट को एकड़ में चेंज कर लिया. ये आपके बुक में पेज नंबर 176 पे यूनिट्स गिवन है ये वाली. तो हमने इसको चेंज कर लिया एकड़ में. फिर एकड़ से बाद हमने यूनिट लगा दी कि 1 एकड़ में 10 टन लगता है, तो इतने में कितना लगेगा. दिस इज अवर answer. I hope you understood it. For any query you can write in comment section. Okay, keep liking maths Ganit classes. Like, share and subscribe for more. Bye bye.